हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और एक बात मुझे कहनी है आप लोगों से। तो सबसे पहले ये कहनी है कि मेरे कुछ पुरानी वीडियो हैं, क्या उन वीडियो को मुझे डालना चाहिए कि नहीं। मतलब पिछले साल की वीडियो हैं और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एडिट करना, अपलोड करना, फिर कुछ वीडियो रह जाती हैं ऐसा पेंडिंग में मतलब नहीं डाल पाते हैं। अब उन वीडियो को डिलीट करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा वो लगती है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने में। दूसरी चीज़ क्या है भाई कि मैं सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, मुझे और भी सारे काम होते हैं। तो मेरी जैसे आज मैंने जो वीडियो बनाई है उसको एडिट करने में, बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और 2 से 3 दिन बाद वो आप लोगों के पास जाती है, क्योंकि मैं तुरंत वीडियो बना के तुरंत नहीं डाल पाती हूँ। घर के और भी बहुत सारे काम रहते हैं, कभी मन हुआ एडिटिंग करने का, कभी मन नहीं हुआ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे 5-5, 6-6 दिन की, 10-10 दिन की पुरानी पुरानी वीडियो डालते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम सिर्फ वीडियो बनाएं और ख़ुद को ही सारे काम करने पड़ते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि सब दिन होत ना एक समाना, मतलब सारे दिन एक जैसे, एक बराबर नहीं हो जाते। कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी तकलीफ़, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी घर में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं, कभी कुछ नहीं रहता, खाली पड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि सब दिन एक समान नहीं होता। कभी हमारा मन बहुत खुशी होता है, कभी हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। तो मतलब ऐसे होता रहता है। तो आज मुझे सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से। सब लोग होली की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, मैं तो अभी कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। इस बार मेरा कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है वज़न अब मेरा धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। थोड़ा सा मैं वज़न को लेके काफ़ी 3 महीने से लगातार मैं ना बहुत कम खा रही थी, ऐसे कि ज़्यादा खाऊंगी तो वज़न बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ है ना, हमारा शरीर, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत कम खाते हैं ना, तो हमारा शरीर ऐसा अनुभव करता है कि ये तो खाना कम मिल रहा है और स्टोरेज कर लेता है। तो फिर हमारा वज़न घटना शुरू, मतलब बंद हो जाता है। मतलब घटता नहीं है ना बढ़ता है, बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत घटना बंद कर देता है। तो मेरे साथ वही हो रहा है काफ़ी 3 महीने से, जब से मैं शादी से आई हूँ। बहुत कम खाना, मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। तो भी मैंने सोचा है कि मैं एक बार अपना ठीक ठाक से खाना शुरू करती हूँ, पेट भर करके खाना शुरू करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपना कम खाना शुरू करूँगी, धीरे धीरे कम खाना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत कम खाते खाते ना हमारे शरीर को, जो हमारा माइंड होता है, हमारे शरीर को ये बताता है ना कि जो भी कैलोरी है ना, जो भी स्टोरेज मोड में चला जाता है हमारा शरीर, जो कि हमारा वज़न टस से मस नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल जो भी है, जैसा भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि रोज़ ही मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी शेयर करती रहूँगी। बस सुबह का वही रूटीन होता है, चाय पानी पीना और सब्जी काटना, जैसे कि मैंने काटा है। आज मुझे थोड़े से कपड़े भी धुलने थे, तो और घर की भी साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने कहा चलो भाई अपना काम शुरू करते हैं, चाय पानी नाश्ता कर करके। और सबसे अच्छी बात क्या होती थी ना, कि सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह उठ जाते हैं तो बहुत सारे हमारे काम हो जाते हैं, मतलब सबके लिए नहीं, अपने लिए अगर आपको कुछ करना है ना, तो सबसे पहले आपको सुबह उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मशीन में पानी डाल के, उसके बाद निरमा डाल करके इसको चला देती हूँ। चलाने से क्या होता है, हमारा निरमा अच्छे से मिल जाता है। वरना पानी और कपड़े डाल दो ना, फिर निरमा डालो, तो क्या होता है, कपड़ों के ऊपर ही निरमा रह जाता है। ऐसे पानी निरमा एक साथ घोल करके उसके बाद कपड़े डालो ना, तो अच्छे से घुल जाता है। अंदर भी कुछ कपड़े रह गए थे, मैंने सोचा चलो भाई इन कपड़ों को भी ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ठंडी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हल्की सी सुबह ठंडी लगती है, शाम को भी ठंडी लगती है। तो सारे कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं, चलेंगे, धुलेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अब और स्नान करके आने के बाद मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले आंवला पी लेते हैं। धीरे धीरे आंवला का भी सीजन जा रहा है, अब अगले साल मिलेगा। अब स्टोरेज करने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, इसको कद्दूकस करके, या फिर आप इसका आइस क्यूब बना के स्टोर कर सकते हैं, या फिर आंवला पीस करके इसका रस निचोड़ करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश आंवले की बात फ्रेश ही होती है, जो कि सीजन में ही मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आंवला लिया है। जैसे ही मैं आंवला पीने जाती हूँ, हमारे चेले भी आ जाते हैं, मतलब हमारे बच्चे भी आ जाते हैं। तो गोलू को नहीं पीना था, क्योंकि वो नाश्ता कर चुका था, मैं और बेटी थी, बेटी भी हमारे साथ साथ
पीती है। भैया इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें करी पत्ता, थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा ऐड कर दो ना, तो ऐसे लगता है ना हम जलजीरा वाला पानी पी रहे हैं, या फिर आम पना का स्वाद, बस वैसे ही जानो। इसको छोटे बच्चे भी पी लेंगे, फ़ायदे तो इसके अनेक हैं। और आज ना ऐसे सिर दर्द हो रहा था, आँखें फूली फूली हैं, क्योंकि सुबह से ही पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था हल्की ठंडी लगी। मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम की वजह से हल्की ठंड लग रही थी। सिर धुल करके मैंने नहा लिया है और उसके बाद फटाफट से अपना आंवला पानी पी लिया है, क्योंकि सुबह तो हम पानी और चाय पी लेते हैं। चाय हमारा सारा सिस्टम ही बिगाड़ देता है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि पतिदेव जी के भाई उनकी पसंद के लिए हमें चाय पीना पड़ता है। अच्छा, मैंने सवाल पूछा कि मैं तो आपकी पसंद का मैं चाय पी लेती हूँ, नहीं पसंद होता तो भी मैं खा लेती हूँ। अब एक काम करो, आप मेरी पसंद का कुछ दिन का खाओ, कि जो आपको नहीं पसंद है, जो मुझे पसंद है, आपको मेरी पसंद का खाना पड़ेगा। क्योंकि भाई आपको चाय पसंद है और आपकी पसंद के लिए मैं चाय पी लेती हूँ, तो अब कुछ दिन आप मेरी पसंद का खाओ पियो। उसके बाद दूध आ गया था। आप लोग काफ़ी कह रहे थे ना पैकेट वाला दूध हेल्दी नहीं होता पीने के लिए, तो चलिए भाई अब ग्वाला दूध देने लगे हैं। अभी 1 लीटर ले रही हूँ। और जैसे ही दूध की मैंने कहा है कि मैंने थोड़ा सा दूध और बढ़ा दीजिए, आधा लीटर, तो हमारे पूरे परिवार के लिए मतलब हो जाएगा। और उसके बाद एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। फटाफट से इसमें सरसों का तेल डाला है, इसमें मैंने तेज पत्ता, कसूरी मेथी, राई के दाने और इसमें मैंने जीरा का तड़का दिया। उसके बाद आलू मैंने डाल दिए। मैं सोच रही थी आलू की सब्जी बना दूँगी मसालेदार, हल्का सा इसमें जूस लगाऊंगी और रोटी बना दूँगी, क्योंकि भाई देर बहुत ज़्यादा हो चुका है और मतलब टाइम नहीं था दाल चावल बनाने का, और थकान भी लग जाती है जब घर के सारे काम करने होते हैं। मतलब ऐसे बाहर के काम करके आओ तो फिर किचन का काम करने का मन नहीं होता, यानी कपड़े धुल करके, झाड़ू पोछा करके घर के काम करने ही होते हैं। बच्चों को हम टुस्काते नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हम दोनों को एक समान ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि बेटी से काम करवाओ, बेटे को पढ़ने। अभी फ़िलहाल बेटा बेटी को दोनों एक ही समान, और पढ़ाई लिखाई में हम घर के काम नहीं करने देते अभी बच्चों को। कम से कम इंटर तक तो अपना पढ़ाई लिखाई कर लें। और उसके बाद घर के काम तो मैं यही कहती हूँ, घर के काम तो जीवन भी करते हैं। और मैंने एक गोभी खा लिया, कच्ची गिरी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसको धुल करके मैं कच्ची ही खा लेती हूँ। मसाले में वही प्याज, हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती की जो डंठल होती है उसको पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन और गरम मसाले जो होते हैं उसको मैं पीस लेती, मतलब खलबट्टे से खून कर लेती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। बेटे से पूछा था कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं, उसने बोला नहीं। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और खड़े मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मैं थोड़ा सा क्रश करके डालती हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती की जो डंठल थी मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। और इस मसाले को ना खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने सोचा जब चावल बना ही नहीं, बेटा कह रहा है उसको सूखी सब्जी खानी है, तो चलो भाई इसमें पानी नहीं ऐड करते। ड्राई मसाले में थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर मैंने डाल लिया। एक मसाला मैं और बना के रखती हूँ जिसमें धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन ये सब मिक्स होता है। चाहे तो आप इसे फैट कटर ड्रिंक के रूप में भी पी सकते हैं, आप सब्जी में भी ऐड कर सकते हैं। फैट बर्न मसाला मैंने कई बार बनाया है, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, और आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक ज़रूर कीजिएगा कि फैट कटर ड्रिंक। भैया मैंने तो बहुत सारा वज़न कम किया है, अभी भी मैं अपने वज़न से 20-25 किलो कम हूँ, लेकिन मुझे अपना वज़न 65, 64, 63 पे करना है, जो कि अभी मेरा 61 चल रहा है। आज मैं 22 ओवर कर रही हूँ ना, 70 पे था, मैंने 1 केजी वज़न कम किया है अभी फ़िलहाल जल्दी में। रीज़न क्या था कि मैं बहुत कम खाना खाती थी, जिसकी वजह से मेरा वज़न स्टक हो गया था एक ही जगह पे। ऐसा हमारा शरीर होता है ना, हमारे शरीर को लगता है अब ये खाना तो हमें कम देंगी, इसलिए हमें स्टोर करके रखना है। तो क्या होता है, हम कितना भी वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, हमारा जो है वज़न कम नहीं होता। तो इसलिए मैंने 2 से 3 दिन लगभग खूब पेट भर के खाना खाया। सुबह 5 रोटी खाई, शाम को 3 रोटी खाया, और ऐसे करके मैंने जब अपना वज़न किया तो मेरा 1 केजी वज़न कम निकला। और जबकि मैंने बहुत ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं की, बस थोड़ी सी सिंपल सी एक्सरसाइज की थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बेटी के लिए खिचड़ी बनाई है, क्योंकि उसकी थोड़ा सा पेट सही नहीं है, पेट में दर्द है, तो मैंने कहा चलो भाई मूंग दाल की हल्की खिचड़ी बना देते तुम्हारे लिए, और बाकी सबके लिए सब्जी रोटी बनाई थी। तो यहाँ पर बेटा आ चुका है, वो खाना ले जाएगा। मौसम बदल रहा है, घर में सबका मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ है, हल्का फुल्का, जैसे मेरा सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रखा है, और बिटिया का पेट दर्द हो रहा है। तो मैं ऐसे समझ नहीं रही हूँ क्या ही होली की तैयारी करूँ, गुजिया वुजिया बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है फ़िलहाल इस बार मैं सिंपल तरीके से ही
होली मनाऊंगी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी, बस वही सिंपल। पनीर तो उस दिन मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पिछले साल मैंने पनीर मंगाया था तो बेटे को पूरे शरीर में हो गया था। तो मेरा इस बार होली ऐसे रहेगा, चाहे आलू टमाटर की सब्ज़ी, चाहे ऐसे छोले वगैरह। अभी से मैं बता दे रही हूँ अपना मेन्यू, क्योंकि बाद में ये है कि भाई अपने हिसाब से मतलब करना चाहिए। और खाने में मैंने वही खिचड़ी ले ली है, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा अचार ले लिया है। मैंने सोचा बड़े दिन बाद खिचड़ी मिली है, पतली वाली खिचड़ी, वरना भाई मेरे घर में खिचड़ी बहुत कम ही बनती है। जैसे मतलब होता है ना सबको, मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी अपनी पसंद का हम सब भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, ज़्यादातर खाना पीना पद्देव जी की पसंद का या बेटे की पसंद का बनता है। अपना जो कुछ खाने का मन होता है वो तो हम बना ही नहीं पाते। ये होता है भैया यही बना है यही खा लेते हैं, अपने लिए अलग से टिटिम्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हम गलती कर देते हैं। तो हमें ऐसा समझौता करना चाहिए कि भैया एक दिन हमारे मन का खाना तुम लोग खाओ और एक दिन हम तुम्हारे मन का खाएंगे। तो देखिए घर में कैसे चलता है। अच्छा, हम लोग तो पद्देव जी का मन का या बच्चे का मन का खा लेते हैं, लेकिन हमारे मन का हमारे बच्चे हमारे पद्देव जी मुझे भी नहीं गए। जैसे कि मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, मुझे हल्का खाना पोहा बहुत पसंद है। अगर मैं पोहा बना लूँ तो पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती। इन लोगों को पोहा खिचड़ी खाने के बाद भी भैया खाना चाहिए, इन लोगों को भूख लगती है। तो अभी फ़िलहाल सब्जी रोटी बना करके मैंने खिचड़ी खाई, पद्देव जी खाएँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं, क्योंकि अब ठंड धीरे धीरे जा रही है तो थोड़े बहुत कपड़े रखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो अब धीरे धीरे ऐसे धुलते जाएंगे, धीरे धीरे कपड़े रखते जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार कपड़े उलट पलट देते हैं, जो नहीं सूखे हैं सूख जाएंगे। और ये किचन का चद्दर है, किचन में मैं थोड़ा सा डार्क कलर का चद्दर डालती हूँ, क्योंकि सब लोग खाना पीना खाते हैं ना, तो इसे पे भैया दाग वाग लग जाता है। तो डार्क कलर में उतना दाग पता नहीं चलता, जैसे हल्दी का दाग होता है। और बाकी वाइट कलर के चद्दर हों तो हल्दी के दाग बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। यहाँ पे बच्चों का बैग वगैरह इसे भी धुल करके डाल दिए हैं। उलट पलट देंगे ना तो बहुत अच्छी कड़क धूप है, एक ही दिन में सब कुछ सूख जाएगा। कपड़े डालने की मतलब इतने तार बांध रखे हैं पद्देव जी ने को पूछो मत। तो बस ये वाली चादर मैं किचन में डाल देती हूँ और उसके बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, बातें करेंगे। दोपहर के लगभग 1 बजे हैं और थोड़ी देर में चाय बनाने का टाइम हो जाता है। वही लगभग 2:30-3 बजे चाय बनाने का टाइम होता है। खाना खाने के बाद मैंने गुनगुना पानी पिया है। मतलब अब मेरी जीवन दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि गुनगुना पानी हर बार मैं पीती हूँ। और उसके बाद मेरा मन तो बहुत ज़्यादा चाय पीने का नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है ना, चाय जब तक 2 लोग ना पिए तब तक मज़ा नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे बेटे और बेटी के लिए दूध निकाल देते हैं, अपना दूध पियेंगे। और ये सब चाय अपना कम ही कर दिए हैं। तो बस हम और हमारे पतिदेव जी चाय पियेंगे। अच्छा, मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी जिसमें मेरा ये चश्मा दिख गया। तो मैंने कहा भाई चश्मा लगाए थे, तो फिर पतिदेव जी की आवाज़ आई चाय बना। तो मैंने कहा चलो भाई चश्मा लगाए ही आज चाय बना देते हैं। और वैसे भी चश्मा खरीद लो, पर्स खरीद भी लो, लगा के टांग के कहीं जाने का मौका नहीं मिलता जब परमानेंट घर में ही रहना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, घर में ही चश्मा लगा के थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। और चाय हमारी अच्छी सी बन चुकी है। चाय को अच्छे से खौलने दो, पकने दो। जब चाय अच्छे से खौल जाए तब इसमें अदरक डालो ना तो ज़्यादा सही रहता है। और पहले से ही हमारी व्यूअर का कमेंट आया था ना, एक व्यूअर हमारी दी थी, वो कमेंट की थी कि जब चाय खौल जाए तब अदरक डाला करो तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद ये है मुरमुरा। मुरमुरा में बहुत ज़्यादा चूरा था, जो लाई थी ना उसका चूरा चूरा ऐसे पाउडर जैसा होता है। तो उसको क्या करो ना, झाड़ के ऐसे डिब्बे में मैंने रख दिया था। और जैसे ही हम किसी बर्तन में निकालते हैं तो क्या होता है ना कि उसका चूरा आधे से ज़्यादा भर जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई इसको जो झन्ना होता है, छलनी होती है स्टील की, उससे झाड़ करके हम रख देते हैं। तो बस हमारी चाय बन चुकी है। मैंने पतिदेव जी से पूछा मुरमुरा लेंगे, कहे नहीं मुरमुरा खाने का मन नहीं है, क्योंकि खाना लेट ही सब लोग खाए हैं। आज छुट्टी का दिन था, और बहुत देर मतलब खाना हुई। जब छुट्टी का दिन होता है तो भाई लेट हो ही जाता है। चाय पिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो भाई एक्सरसाइज कर लेते हैं। वॉक करके आए थे तुरंत। तो वॉक करके आने के बाद वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर हमारा वैसे भी वार्म अप हो ही जाता है वॉक करने से। बस फटाफट से एक्सरसाइज करें। और जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है ऐसे आप डिवाइड कर लें। जैसे एक दिन आप हाथ की एक्सरसाइज करें, एक दिन हैंड की, एक दिन लेग की, एक दिन आर्म की। इस तरीके से अगर हम मतलब डिवाइड कर लेंगे ना तो हमारा धीरे धीरे करके वज़न भी कम हो जाएगा, फैट भी कम हो जाएगा, और हमें बहुत अधिक भार भी नहीं लगेगा कि हम मतलब काफ़ी टाइम, जैसे 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करो तो आप 30-30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करो तो बहुत अच्छी बात होती है। वैसे मैं अभी इतना ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन अभी भी मतलब अभी मेरा 1 kg वज़न कम हुआ है। जैसे कि मेरा 70 से ऊपर ही चल रहा था, तो अभी 69 kg आया है। खुशी थोड़ी सी हुई है। अच्छा, मुझे लगता है वज़न मशीन पे देख करके हमारा मन सच में ऐसे उतार चढ़ाव उदास से भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जब हम डिप्रेस हो जाते हैं तो हमारा वज़न कम होना बंद हो जाता है। तो चलिए, हमारा बेटा, आप लोग मिलना चाहते थे हमारे बेटे से, ये लीजिए सौभाग्य की बात है, बेटा हमारा खेल करके आ चुका है और मुझे सिखा रहा है एक्सरसाइज करने।
और आप लोग भी मिल लीजिए। कि आप लोग कहते हैं ना कि आपका बेटा इतना है तो आप अपने बेटे को दिखाइए ताकि हमारे बच्चे भी संस्कारी हो जाएं। तो ये हमारा बेटा जो कि खेल करके आ चुका है, यूनिवर्सिटी में खेलने गया था, देखिए कूद रहा है कि आप ऐसे कूद के एक्सरसाइज करो। और फिर से सोचो इसकी उम्र 17 साल में 37 साल में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो अब तो भैया ये है, इसकी उम्र में तो हम भी उछल कूद रहे होंगे, अब नहीं उछला कूदा जाता क्योंकि उम्र भी हो चुकी है। तो मुझे बता रहा है, मैंने कहा ऐसे मेढक की तरह कैसे उछले, ऐसे 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 देखो पेंगुइन की तरह हम उछल रहे हैं, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है हमारा बेटे की करतूत जो मुझे ज्ञान दे के जा रहा है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है कि 17 साल की उम्र में और 37 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फिलहाल मैंने जो एक्सरसाइज करनी थी मैंने की, अपना हाथ पैर मुँह धुल के अंदर गया, कपड़े चेंज करेगा। इसका रोज़ का यही डेली का रूटीन रहता है। एक टी शर्ट रोज़ ये अपना पसीने से लथपथ होके आएगा और निकाल के रखेगा वॉशिंग मशीन में, फिर अगले दिन धुली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन हाँ ठीक ही है, जितना हो जाए आपसे बन पड़े। शरीर से ज़बरदस्ती ना करें, अगर हम शरीर से ज़बरदस्ती करेंगे तो शरीर एक ना एक दिन आपका बीमार पड़ जाएगा। हेल्दी चीज़ें खाएं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वॉक करते रहें। और कभी कभी कुछ ना करने का मन हो ना तो कुछ ना करके भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने 3 महीने से लगातार मैं बहुत कम खा रही थी, तो मेरा वज़न 3 महीने से एक को चूर कम नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इतना डाइट कर रही हूँ, कंट्रोल भी कर रही हूँ, फिर मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो वही बात होती है ना, मेरा वज़न एक टाइम पे आके वहीं पे रुका हुआ था। 70 से बढ़ तो जा रहा था लेकिन घट नहीं रहा था। फिलहाल अभी 1 केजी वज़न घटा है, तो धीरे धीरे घटना शुरू होगा। और उसके बाद शाम को आकर के मैंने मेथी दाना भिगोया था। अभी मेरा कोई रूटीन नहीं रह जाता, जैसे सुबह मैं पानी पी लेती हूँ, चाय पीने के चक्कर में अगर मैं सुबह मेथी दाना पी लूँ तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मेथी दाना चबा करके मैंने पानी पी लिया। रात के डिनर में मैंने एक मोटी रोटी बनाई थी ज्वार की, सब्जी वही है जो मैंने दोपहर में बनाई थी, क्योंकि बच गई थी तो मैंने दूसरी सब्जी कोई नहीं बनाई है और सबको मैंने खाना दे दिया। अपने लिए मैंने एक ज्वार की रोटी बना ली है, थोड़ा सा अचार जो मैंने बनाया था। यही आज का हमारा डिनर था। डिनर करने के बाद 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें। चलिए आज देखते हैं पूरी हमने कितनी कैलोरी बर्न की है और कितनी मैंने वॉक और एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न की। तो यहाँ पे मैंने 414